वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज एक नया क्वेश्चन करते हैं, आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि अगर पैसा जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो जा रहा है पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर है, उसको जब हम पेमेंट करते हैं तो अगर उसमें कुछ लिखा ना हो तो हम उसको लोन अकाउंट में डाल देते हैं ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। राम, श्याम, मोहन तीन पार्टनर्स है तो वही बनाएंगे तीनों। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर राम को आर ले लेते हैं, ठीक है, एस ले लेते हैं, शाम को, मोहन को एम ले लेते हैं, फिर पर्टिकुलर आर, एस और एम, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे बनाना था बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। तीन अकाउंट बना लिए। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन डाल देंगे। कितनी अमाउंट है? 2 लाख है इसकी, 1.5 लाख इसकी है, ठीक है, और आपका 1 लाख इसकी है। अब यहाँ पे क्या होता है आपको पता ही है, आपकी इनकी ये डल गया। अब करते हैं नेक्स्ट चीज, यहाँ पे रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन में देखो उसने क्या बोला, एक्सपेंस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू, टू का मतलब तो न्यू वैल्यू, इसका मतलब एक्सपेंस जो थे उसकी नई वैल्यू कितनी हो गई? 37,500। तो एक्सपेंस ओइंग की पहली वैल्यू कितनी थी? 45,000 थी, अब कितनी हो गई है? 37,500 हो गया। तो भाई कितने का, अब ये क्या हुआ, एक्सपेंस हमारे कम हो गया ना, तो फायदा हो गया। फायदा आएगा इधर, ठीक है, आपका फायदा इधर आएगा, तो आएगा बाय एक्सपेंस ओइंग अकाउंट, ठीक है। कितने का फायदा हो गया हमारा? 7,500 का हमारा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लाइबिलिटी में लिखेंगे, सिंपल है। यहाँ लाइबिलिटी में लिखेंगे एक्सपेंस ओइंग, कितने के हो गया? 37,500 के हमारे एक्सपेंस ओइंग हो गई है, ठीक है। तो अब ये क्या है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवैल्यू हो गई कितने से? 72,000 पे। कितने हो गई इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू? 72,000। पहले कितनी थी? अब देखो यहाँ पे 80 थी, अब कितनी हो गई? 72। तो लॉस हुआ, लॉस आ गया इधर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ गया। कितने से कम हुई है? 8,000 से लॉस हो गया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी आ गई है? इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू हो गई हमारी 72,000। ईजी हो रहा है। उसने बोला, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, हाँ, उसने बोला है कि राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया? राम ले गया। कौन ले गया? राम ले गया। ये नई बैलेंस शीट में बच्ची थोड़ी ना है, कौन ले गया? राम ले गया। तो कहाँ की? राम के अकाउंट में आएगी, कहाँ की? राम के अकाउंट में आएगी। अब मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो क्रॉस में आती है, बताया था क्रॉस में आती है, तो इधर आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम से आएगा, और राम के अकाउंट में चढ़ जाएंगे 72,000, क्योंकि राम ने क्या कर दिया है? पेमेंट करेगा इन्वेस्टमेंट की जो वो लेके गया है, ठीक है, समझ लो ना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एसेट तो फर्म के लिए है ना, राम के लिए थोड़ी ना है। लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फर्म के लिए तो इनकम है वो, और राम के लिए क्या है? एक्सपेंस है। समझ आया क्रॉस में क्यों आया इधर पे? ठीक है। तो अब मैंने आपको इसीलिए इस तरीके समझाया कि अगर जो भी कोई भले ही पार्टनर लेके जा रहा है कुछ भी चीज पर, अगर उसमें लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो पहले रिवैल्यूएशन में जरूर आएगा, जैसे हम पहली एंट्री करते थे। बस दूसरी एंट्री में क्या होगा? बैलेंस शीट में आने की जगह, ठीक है, वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसने कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2,43,000। यहाँ देखो फैक्ट्री प्रीमाइसेस कितने का था? 225 का था, 243 का हो गया, तो फायदा हो रहा है। तो फायदा आएगा इस साइड, ठीक है। अब आपका क्या बोलते हैं? इस साइड आएगा यहाँ पे बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस अकाउंट, ठीक है। कितने का फायदा हो रहा है? 18,000 का। कितने का फायदा हो रहा है हमारा? 18,000 का हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है। अब 18,000 का फायदा यहाँ पे हो रहा है। अब इसने क्या बोला है? लूज टूल्स 36,000 के हो गए। लूज टूल्स कितने के हो गए? अच्छा यहाँ पे भी पहले लिख लेते हैं, फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस कितने के हो गए? तो आपका क्या होता है? फैक्ट्री ये प्रीमाइसेस हो गए 2,43,000 के हो गए। लूज टूल्स देखो यहाँ पे कितने के बोल रहा है वो? 36 के हो गए, 36,000 के। अब देखो पहले कितने के थे ऊपर? 40 के थे। कितने के थे? 40 के थे, या 36 के हो गए, ठीक है। तो 4,000 का नुकसान हो गया, वो आएगा आपका इधर टू लूज टूल्स हो गया अकाउंट, 4,000 का हो गया हमारा नुकसान। अब हमारे यहाँ एसेट में डालेंगे, लूज टूल्स डाल देंगे, ठीक है। लूज टूल्स कितने के हो गए हमारे? 36 के हो गए। कितने हो गए? 36,000 के हो गए। इतना ईजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500, इतने से बढ़ाना है, बाय है, बाय मतलब चेंज, ठीक है। उसने क्या बोला 19,500 से बढ़ाना है, तो नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, समझ आ रहा है, इतने से बढ़ाना है तो मतलब इतने का तो पूरा नुकसान हो गया, 19,500 का नुकसान हो गया है। अब कहाँ असर पड़ेगा, डेटर में, कहाँ असर पड़ेगा, डेटर में, यहाँ लिखेंगे डेटर। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ डेटर, इधर देखो यहाँ पे डेटर कितने के हैं, 1,60,000 के डेटर थे, ऑलरेडी कितने का प्रोविजन ऑलरेडी पहले से था, 10,000 का ऑलरेडी था, कितने से और बढ़ा दिया, 19,500 से और बढ़ा दिया, तो 19,500 प्लस 10,000 कितना हो गया, 29,500 हो गया। लॉजिक समझ आ रहा है, इतने से बढ़ा दिया ना हमने, तो 29,500 का अब हमारा डेटर्स हो गया, वो सॉरी प्रोविजन हो गया, तो डेटर में से 29,500 माइनस कर देंगे, 1,60,000 में से, यहाँ पे 1,60,000 में से लेस कर देंगे कितना, 29,500 रुपये। समझ आया 29,500 रुपये क्यों माइनस किया, 10,000 जो ऑलरेडी पहले था, और बाकी 19,500 से जो हमने क्या किया, बढ़ाया उसको अभी है। लॉजिक समझ आ रहा है, कितना हो रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 130,500 माइनस करके आ जाएगी। मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूँ, आपको माइनस प्रॉपर्ली करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको 130,500 क्यों है, क्योंकि इसमें से हमने ये माइनस कर दिया है, क्योंकि अब टोटल प्रोविजन हमारा इतने का बन गया है। समझ आ गया 29,500 को क्यों बना, क्योंकि बाय बोला है, बाय मतलब इतने से और बढ़ा है, तो जितना था प्लस उतने से और बढ़ गया है, तो इतना हो गया। लॉजिक समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, उसने बोला भाई वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो हो गया 18,000 का, कितने का हो गया, 18,000। मैंने आपको बताया था बस एक ही चीज होती है, वर्कमैन कंपनसेशन होती है, जिसमें कोई नया क्लेम होगा तो बैलेंस शीट में आता है, कहाँ आता है, बैलेंस शीट में तो आएगा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का हो गया, 18,000 का तो हो गया, 18,000 की मतलब हमारी लाइबिलिटी होगी। पुराना हमारा वर्कमैन कितने का था, 48 का था, कितने का था, 48,000 का था, 48,000 में से कितने का क्लेम हो गया, 18 का, कितने का हो गया, 18 का, तो अभी भी कितने का हमारा बच गया है, 30,000 का, कितने का बच गया, 30,000 का। हमारे कहने की लाइबिलिटी कम हुई है ना, बस ये मैंने बताया था, एक वर्कमैन कंपनसेशन ही होता है जिसका फायदा रिवैल्यूएशन नहीं आता सीधा, क्योंकि रिजर्व है तो जितने का फायदा होगा वो यहाँ बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ क्रॉस में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख देंगे अकाउंट, और यहाँ पे जितना बचेगा, कितना बचा, 30,000 बचा ना, 48 में से 18 की तो लाइबिलिटी हो गई, पर 30 यहाँ बचा तो 30 बढ़ जाएगा पुराने पैटर्न में, पुराने रेशियो में, जो क्या है 3:2:1 है। तो 30,000 को 3:2:1 में बांटो जरा, चलो, जो क्या है आपका 15,000, 10,000 और 5,000, ईजी हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कहीं लिखा है, अब यहाँ शाम टू बी पेड बोल रहा है, शाम टू बी पेड, पेमेंट की एंट्री है वो तो बाद में आएगी, ठीक है। तो ये आपका ये खत्म हो गया आपका अकाउंट, इसको क्लोज करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, यहाँ पे क्या होता है आपका 18,000 प्लस 75 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है, साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी जो इनकम है वो इनकम कम आ रही है, आपकी एक्सपेंस आएगा ज्यादा, ठीक है ना। इसका क्या होता है, आप टोटल करके देख लेते हैं, आपका सिंपल 31,500 इधर आ रहा है, 31,500 आपका इधर आया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपका मैंने क्या बोला, आपका यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, यहाँ पे कितने की कमी है, यहाँ पे हमारे 6,000 की कमी है, कितनी कमी है, 6,000 की कमी इधर आ गई आपकी, ठीक है। आपका लॉस हो गया, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंस साइड थी, इनकम साइड थी, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम है, तो आपका नुकसान हो गया, तो सीधा सीधा लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे लॉस को भी ट्रांसफर करेंगे, किस में करेंगे, तीनों पार्टनर्स में, कौन था, आर था, एस था और एम थे, तीनों पार्टनर में लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितना है 3:1 है, 3:2:1 इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो 6,000 को बांटेंगे तो साफ साफ पता है 3,000, 2,000 और 1,000, यहाँ इधर आया, यहाँ से क्रॉस में ट्रांसफर होगा इधर, साफ साफ बताया था आपको। तो 2 जिस अकाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट से इधर आ गया, 3,000, 2,000 और 1,000। अब बताया था आपको मैंने क्या करना है इसमें, आओ पुरानी बैलेंस शीट में देखो कुछ चीजें जो बढ़ती थी, तो यहाँ पे क्या है जो बढ़ता था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ता था, बांट दिया ऑलरेडी, रिजर्व फंड बढ़ता है, रिजर्व फंड क्रॉस में आएगा, कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा बाय रिजर्व फंड। कितना रिजर्व फंड हमारा 1,05,000, 1,05,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे हमारा, तो कितना आएगा 52,500 आएगा एक का, ठीक है। और आपका 35,000 जो आपका आएगा वो आएगा बी का, और 70,500 आपका आएगा सी का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और देखो, यहाँ पे कुछ और चीजें जो बढ़ जाती थी, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब चलते हैं साइड एसेट्स में, कुछ आपको दिख रहा है जो पार्टनर में बढ़ता है, कुछ नहीं है। इतना क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे नीचे क्लोज मारेंगे, यहाँ पे भी करेंगे इधर क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बची है बस, क्या बचा है, अब बात करेंगे जो नया बंदा जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर था वो जा रहा है, जाते वक्त उसको देंगे गुडविल, क्या देंगे,
गुडविल देंगे और साथ में उसका हिसाब पूरा करेंगे। तो गुडविल देंगे तो आपको पता है रिटायर कौन होना है, यहाँ पे देखना है मैम रिटायर कौन हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो कॉमन था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे रिटायर आपका कौन हो रहा है क्वेश्चन में, देखो आपका क्या बोलते हैं इसमें, रिटायरमेंट कहाँ लिखा है, शाम को पेमेंट करे तो शाम रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, शाम रिटायर हो रहा है, साफ साफ लिखा है यहाँ, देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, शाम रिटायर, एस रिटायर्स। अब एस रिटायर हो रहा है तो एस को गुडविल देनी है, पर गुडविल यहाँ पे नहीं लिखी है कि फर्म की गुडविल कितनी थी, एस को गुडविल कितनी देनी है, तो वो इस बेसिस पे निकालनी है। बताता आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे कराता सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो उसने क्या बोला हुआ है, ये आपको एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 6,00,000, 5,50,000, 5,75,000, इन तीनों को प्लस करेंगे, अपॉन 3 कर देंगे, ठीक है। अपॉन 3 करके इनका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 5 लाख, ठीक है। 5 लाख आपका आएगा 75,000, ठीक है। उसमें से हम जो आपका आएगा उसमें से माइनस करेंगे, आपका क्या माइनस करेंगे, आपका नॉर्मल, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 5 लाख रुपए को क्या बोला हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे करते हैं माइनस 5 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा, ये तो आपका सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो 75,000 इंटू कितने ईयर ऑफ परचेज है, यहाँ देखो कभी भी गलती मत करना, बंदे 3 ईयर को ले लेते हैं, ठीक है। ईयर ऑफ परचेज ये नहीं है, ये लिखा है उसने बोला गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 2 टाइम्स बोला है उसने, एवरेज सुपर प्रॉफिट का 2 टाइम्स बोला है ना, तो इनटू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1,50,000, इजी है ये हो गया। आपका क्या बोलते हैं जो गुडविल आई थी फर्म की 1.5 लाख आई थी, तो यहाँ पे हम एस का गुडविल निकाल सकते हैं। एस का गुडविल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल 1.5 लाख है इंटू उसका शेयर हो गया, ठीक है। उसका शेयर कितना है आपका 2/6, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं इसको काट के निकालो, तो आपका आएगा 50,000 रुपये, कितना आएगा 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये भाई सिंपल सी बात है, 50,000 रुपये ये उसको मिलने वाली है, इसको मिलने वाली है, कौन कौन देगा, 2 पार्टनर देंगे, एक तो राम देगा और दूसरा देगा मोहन। अपने किस में देगा, कौन से रेशियो में देगा, अपने गेनिंग रेशियो में देगा। अब तुमने देखा कि भाई इसमें, ठीक है, इसमें 3:1 उनका जो है वो ओल्ड रेशियो है, अब तुम्हें पता नया रेशियो तो दिया नहीं है, तो सिंपल सी बात है इनका नया रेशियो क्या बन जाएगा, इनका नया रेशियो बन जाएगा भाई 3:1, ठीक है। 3:1 बन जाएगा, क्योंकि बीच का जा रहा है ना, बीच वाले को हटा दो, 3:1 बन गया। अब ये इनका क्या बन जाएगा, गेनिंग भी बन जाएगा, तो इनका गेनिंग बन जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है जब गेनिंग बनेगा तो इसमें बनेगा 3:1 में ये करेंगे, ठीक है ना। तो 3:1 में यहाँ कर लेते हैं, ये तो देखो 50,000 इंटू 3/4 कर लेते हैं, ठीक है। आंसर आएगा 37,500, 37,500 आ रहा है, तो ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है तुम्हारा आर दे रहा है, ठीक है। और तुम्हारा मोहन कितना दे रहा है, ठीक है, बाकी वही है 50,000 में से माइनस कर दो 37,500, सिंपल 12,500 आ गया। क्लियर हो, इजी यहाँ पे इतना। अब देखो इधर क्वेश्चन में आओ, इधर आंसर में करते हैं। अब यहाँ क्या करना है, इनकम किसको हो रही है, शाम को हो रही है जो जा रहा है, ठीक है। अब उसे 37,500 रुपये भी मिले और 12,500 रुपये मिले, पर किस किस से मिले, बाय यहाँ किस किस से मिले उसे, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट आर से मिले, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट एम से मिले। क्लियर हो गया, ठीक है। यहीं से उनके अकाउंट से कट भी जाएगा, ठीक है। किस किस से कट रहा है, आर एम से कट रहा है, आर से कट रहा है 37,500 और 12,500 कट रहा है एम से, ठीक है। कट गया, किसको गया है, किसको गया, एस को गया, एस कैपिटल अकाउंट, इजी हो रहा है ये, ठीक है। अब कर देते हैं इसका हिसाब पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि एक लाइन ऊपर इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे उसका हिसाब आएगा किसका, एस का, वो क्या होता है बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता है। आपको बताया था ना कैरी डाउन इसलिए नहीं होगा, क्यों, कैरी डाउन सिर्फ उसका होगा जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का टोटल कर लेते हैं, आपका इसका टोटल आ रहा है 1,22,500, ठीक है। तो 1,22,500 हो गया, यहाँ पे होगा 2,45,000 का टोटल आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 2,67,500 इसका आ रहा है। इतना लॉजिक समझ आ गया आपको, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, अभी हमें किसका हिसाब करना है, अभी हमें करना है शाम का हिसाब, ठीक है। इसका शाम का हिसाब करना है, इसका मतलब मोहन और राम का तो ठीक होगा, ठीक है ना, एम और आर का तो सही होगा। अब यहाँ पे पहले नोटिस करो एक चीज़, इनका करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अब लास्ट में पेमेंट की बारी आ गई ना, तो यहाँ पे उसके लिए लिखा हुआ है शाम के लिए, शाम टू बी पेड 50,000 इन कैश। शाम को हमने कितने रुपये कैश में दिए,
50,000 रुपये कैश में दिए हैं, तो हमने क्या, तो अब शाम का हिसाब कर रहे हैं, शाम का हिसाब कर रहे हैं यहाँ पे, शाम का, तो शाम को पैसा दे रहे हैं ना हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू कैश आ जाएगा, टू कैश अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे हम। टू कैश कितना दे रहे हैं, 50,000, कितना दे रहे हैं, 50,000 रुपीज़ हमने शाम को दे दिए। पर शाम की पेमेंट असली में हमें करनी कितनी है, 2,45,000 में से, ये ना 2,45,000 में से 2,000 रुपये चला जाए अगर, ठीक है, तो कितना आएगा, 2,43,000 आएगा। उसमें से 50,000 और माइनस कर दो, तो अभी भी हम पेमेंट पूरी हो रही है क्या, नहीं हो रही, अभी भी पैसा बच रहा है ना, पैसा बच रहा है। तो उसने बोला है भाई कि 50,000 तो हमने कैश दे दिया, बाकी जो होगा वो लोन में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, लोन में डाल देंगे। तो खुद लॉजिक लगाओ, यहाँ पे 1,93,000 बच रहा है, 1,93,000 बच रहा है, जो कि उसकी किस में डाल देंगे, लोन अकाउंट में डाल देंगे। किसके में डाल देंगे, लोन अकाउंट में। तो 2S लोन अकाउंट। लॉजिक समझ आया मैंने क्या किया, सिंपल है यहाँ पे कि एस का इतना, भाई सिंपल ये था, इसमें से हमने 2,000 रुपये इधर आया, तो असली में उसका जो बैलेंस था वो तुम्हारा कितना था, 2,43,000 देना था, उसमें से 50,000 तो उसे कैश दे दिया, तो 2 कैश करके दे दिया हिसाब, बाकी जो बचा उसके लोन अकाउंट में हम डाल देंगे। डाल दिया, अब हो गया पूरा बराबर, 2,45,000 का हिसाब पूरा हो गया, इजी था। 2,45,000 का हिसाब कैसे पूरा हुआ, इसमें से ये तो कट गया जो देना था, अब उसमें से 50,000 रुपये हमने उसे पेमेंट कर दिया, 2 कैश आ गया, बाकी हमने उसके लोन अकाउंट में 1,93,000 चढ़ा दिया, और यह पूरी पेमेंट उसका पूरी पेमेंट का हिसाब हो गया। इजी है इतना, ठीक है। अब करते आर और एम का, ठीक है। इनका तो क्या बोलते हैं, हिसाब वैसे जाएगा ना, तो 1,55,000 यहाँ पे उनका आ रहा है। कैसा आ रहा है, क्योंकि पता है बड़ी साइड हमने डाल दी थी, 2,67,500 डाल दी थी हमने, यहाँ डाल दी थी 2,67,500 डाल दी थी, यहाँ पे बड़ी साइड आएगी, इसमें से हमने ये माइनस किया जितना भी है, ये बच गया, ठीक है। वैसे ही इसका भी 1,22,500 इधर आएगा। अब देखो कितने की कमी है यहाँ पे, 1,09,000 की यहाँ पे कमी है। सिंपल है इतना, इजी है इतना, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। किस किस का कैपिटल अकाउंट में किस किस का आएगा, जो जो बचे हैं, आर बचा है और एम बचा है। आर की कितनी हो गई, आर की हो गई 1,55,000 हो गई है, एम की हो गई 1,09,000 हो गई है। इजी हो रहा है। बाकी यहाँ पे और क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एस लोन अकाउंट, एस लोन अकाउंट, एस का लोन अकाउंट अभी भी है ना, कितने का, 1,93,000 का लोन अभी भी हम पे ड्यू है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज इधर लिख दो, इधर लिख दो कैश, क्या लिख दो, कैश। सबसे पहले कैश देखो हमारा ऑलरेडी पुराना कितना था, यहाँ पे 90,000 का कैश रेंट था, हम पे था, तो यहाँ लिखेंगे 90,000, कितना लिखेंगे 90, उसमें से माइनस कर देंगे 50,000, कितना माइनस कर देंगे 50,000, क्योंकि भाई 50,000 उसको पे तो कर दिया ऊपर, तो कैश ही तो कैश में तो दिया है ना, तो कैश चला गया हमसे, तो हम पे कैश बच गया 40,000 रुपये। समझ आया, एडजस्ट हो गया पूरा, पूरा एडजस्ट हो गया ना, कि भाई 40,000 दिया था उसे, ठीक है, सॉरी 50 दिया था, 50 दे दिया, यहाँ पे 40 रुपये बच गया, बाकी इतने का लोन अकाउंट अभी हमने उस पर चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं कैपिटल का, कैपिटल का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 264,000, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिंपल सी बात है भाई, जो जो एसेट लायबिलिटी डालना भूल गया वो डाल देते हैं। तो इधर देखते हैं क्या क्या बच गया, कैश इन हैंड हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हमारा है, स्टॉक देखते हैं, स्टॉक नहीं हुआ, स्टॉक लिख लेते हैं, एसेट्स लिखेंगे जितना भी था हमारा। स्टॉक कितने का था हमारा, 1,20,000 का, 1,20,000 का, ठीक है। फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया, फैक्ट्री प्रीमाइसेस भी आपका हो गया है। इन्वेस्टमेंट आपका वो तो लेके चला गया था आपका, लूज टूल्स भी आपका, लूज टूल्स भी हो गया, ठीक है। इस साइड पे देखते हैं, इस साइड पे हमारा ट्रेड क्रेडिटर नहीं हुआ है, तो ट्रेड क्रेडिटर लिखेंगे, ठीक है। कितने का था, 30,000 का ट्रेड क्रेडिटर था। बिल पेबल भी नहीं हुआ है, बिल पेबल भी लिख देंगे, 27,000 का आ गया, ठीक है। एक्सपेंस होंगे हमने लिख दिया था यहाँ पे, एक्सपेंस होंगे हमने लिख दिया है। रिजर्व फंड हमारा बढ़ चुका है, ये बढ़ चुका है, कैपिटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको कर देते हैं अब बराबर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना रहा है, 5,69,500, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 5,69,500, और आपका आंसर ये बिल्कुल आएगा सही, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, बस दिमाग में लॉजिक लगा के रखो कि पूरा क्वेश्चन सेम है। देखो सब कुछ सेम है, पिछला वाला जैसे हमने किया था, सब कुछ क्या है, पूरा का पूरा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस चेंज सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, चेंज सिर्फ यहाँ पे आ रहा है भाई, वहाँ पे यहाँ पे पार्टनर आने की जगह जा रहा है, जाते उसको गुडविल देनी है, ठीक है, और उसका पेमेंट करना। अब पेमेंट करने का तरीका अलग अलग है, बस जहाँ पे कुछ ना दिया हो वहाँ पे उसके लोन अकाउंट में चढ़ा दो, जहाँ पे बोला कि उसे थोड़ा कैश देना है तो उतना कैश दे दो, बाकी लोन अकाउंट में चढ़ा दो, ठीक है। तो वो कैश से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी उसके लोन अकाउंट में चढ़ जाएगा, ठीक है। या तो ये होगा कि पूरा का पूरा कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो उसमें अलग अलग कंडीशन है। या तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमने बैंक से लोन लिया और उसको पूरी पेमेंट कर दी, तो उसकी पूरी पेमेंट करी, यहाँ तो टू बैंक आ जाएगा, पूरी पेमेंट कर दी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसके लोन के अकाउंट, उसके लोन की जगह बैंक लोन चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, बैंक लोन चढ़ जाएगा। तो ये अलग अलग लॉजिक्स है, कल नया वाला लॉजिक पढ़ेंगे इसका,
ठीक है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसको पेमेंट के तरीके अलग अलग है, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। ईजी है इतना। बाकी इसमें आपका लोन अकाउंट वगैरह बनता था वो आपका इस साल हट गया है आपका, तो बाकी सारा चीज़ बेसिक सेम है। ईजी। चलो फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।